हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. वेलकम टू योर साइंस क्लास. सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 7 एंड आई होप कि आपने उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है. नाउ इन टुडेज क्लास हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 8. और चैप्टर नंबर 8 में आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर को. राइट. सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो यहाँ पे आपको वार्म अप के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी गिवन है. आपको क्या करना है? वी कैन नॉट सी फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं सकते, बट वी कैन सी व्हाट इट डज. लेकिन हम देख सकते हैं कि फोर्स की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं. फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल पावर है जो कि हम यूज करते हैं ताकि हम किसी भी चीज को मूव कर पाए. नाउ हम फोर्स का यूज करते हैं एवरी डे इन आवर लाइफ. हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ एक्शंस. यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल है एक्शंस के जिसमें हमने फोर्स को यूज किया है. तो बच्चों, फॉर ईच एक्शन आपको राइट करना है कि आप उसमें कौन सा फोर्स यूज कर रहे हो. या आप पुश कर रहे हो या फिर आप पुल कर रहे हो इन द स्पेस गिवन. तो बच्चों, यहाँ पे आपको ढेर सारे पिक्चर्स गिवन है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है. तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट पिक्चर की, तो यहाँ पे क्या है कि जो डोर है वो क्लोज्ड है, विच मीन्स कि हमने यहाँ पे क्या किया है? पुश को यूज किया है. अगर हम दूसरे वाले पिक्चर की बात करें तो उसमें डोर ओपन है, विच मीन्स कि हमने पुल किया है डोर को. राइट. तो ऐसे ही आपको क्या करना है? आपको बाकी के पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि उसमें आपने पुल फोर्स को यूज किया है या फिर पुश फोर्स को. नाउ कमिंग टू द चैप्टर, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की. तो बच्चों, फोर्स क्या है? फोर्स इज व्हेन यू पुश और पुल. जब आप किसी भी चीज को पुश करते हो, पुल करते हो, और ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ताकि कोई भी चीज या तो स्टॉप हो जाए, या फिर आप उस चीज को मूव करवा पाओ, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर पाओ, या फिर आप उसको स्लो डाउन कर पाओ, विच मीन्स कि उसकी स्पीड को कम कर पाओ, या फिर आप उसकी शेप को चेंज कर पाओ. इसी वजह से आप फोर्स को अप्लाई करते हो. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो बच्चों, जो एसआई यूनिट है फोर्स की वो होती है आपकी न्यूटन. एंड न्यूटन को आप रिप्रेजेंट करते हो एन से. नाउ फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ क्रिकेट अगर हम देखें तो क्रिकेट में क्या होता है बच्चों? बैट्समैन होता है, बॉलर होते हैं, फील्डर्स होते हैं. वो क्या करते हैं? वो सारे इंगेज होते हैं फोर्स को अप्लाई करने में. राइट. नाउ कमिंग टू आवर सेकंड टॉपिक विच इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. अब हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके फोर्स कैसे इफेक्ट करता है. फर्स्ट वन सेज force can make an object move or moving object move faster. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो फोर्स है वो क्या करता है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो मूव करवा सकता है, या फिर अगर कोई पहले से ही मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सकता है. फोर्स कैन मेक थिंग्स मूव और मूव फास्टर. फोर्स की वजह से क्या होगा? या तो चीजें मूव करेंगी या फिर वो और ज्यादा फास्टर मूव करने लग जाएंगी. एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी गिवन है. अ टॉय कार स्टार्ट्स मूविंग व्हेन यू पुश इट. अब बच्चों, एक टॉय कार है, आपने जैसे उसको पुश किया तो वो क्या होने लग गया? वो मूव होने लग गया. एंड अ फुटबॉल स्टार्ट रोलिंग व्हेन यू किक इट. जब एक फुटबॉल को अगर आप क्या करोगे? जब आप किक करोगे तो वो रोल होना स्टार्ट हो जाएगा. सो बच्चों, सिमिलरली अगर आप पुश करते हो एक टॉय कार को जो कि ऑलरेडी मूविंग है, जो कि ऑलरेडी चल रही है, तो वो क्या होगी? वो और ज्यादा फास्टर वहां पे मूव करने लग जाएगी. वैसे ही अगर आप एक रोल होते हुए फुटबॉल को फिर से किक मारोगे तो क्या होगा? उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी. तो बच्चों, दोनों की यहाँ पे क्या हुई? दोनों की यहाँ पे स्पीड बढ़ी है. सो फोर्स कैन स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो बच्चों, फोर्स क्या करता है? या तो मूवमेंट करवाएगा किसकी? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव हो रहे हैं उनको और ज्यादा फास्टर मूव करवाता है. दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट. So our second point is force can slow down or stop a moving object. Force क्या कर सकता है? या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है, which means कि उसकी स्पीड को कम कर सकता है, या फिर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग कार कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स. जो मूविंग कार है आप उसको कैसे रोक सकते हो? जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हो, विच इज अ टाइप ऑफ फोर्स. अब बच्चों, ये जो ब्रेक है वो भी क्या है? एक टाइप है फोर्स का. सिमिलरली अगर हम बात करें बाइसिकल की, मतलब कि साइकिल की, तो बच्चों वो भी स्टॉप हो जाती है या फिर स्लो डाउन हो जाती है जब आप उसके ब्रेक्स को पुश करते हो. अगर हम फुटबॉल की बात करें तो जो गोलकीपर है वो क्या करता है? वो फोर्स को यूज करता है ताकि वो जो बॉल मूव होते हुए आ रही है उसको स्टॉप कर पाए टुवर्ड्स द गोल. टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर आपको किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करना है? या तो स्टॉप करना है या फिर उसकी स्पीड को कम करना है, तो आपको फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में टू इट्स मोशन. राइट. नाउ कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट विच सेज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है?
किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, जो बैट्समैन होता है वो हिट करता है बॉल को और बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, राइट। इन फुटबॉल अगर हम देखें तो जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल को, कैसे, उसको किक करके। These example shows that force can change the direction। अब ये जो दोनों एग्जाम्पल है क्रिकेट के और फुटबॉल के, ये दोनों ही शो करते हैं कि हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। We can conclude that a force can change the state of motion of an object। और हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को, एंड इट कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन। और वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। विदाउट अ फोर्स, अगर फोर्स नहीं होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ही वैसे स्टेट में रहेगा, रेस्ट में, एंड कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, राइट। देन आता है हमारा फोर्थ पॉइंट विच सेज फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज या फिर शेप को चेंज कर सकता है। जब आप क्या करते हो, चपाती बनाते हो, रोटी बनाते हो, तो हम क्या करते हैं, हम डो का शेप चेंज कर देते हैं, कैसे, प्रेस करके विद आवर हैंड। सिमिलरली जो लेंथ है रबर की बच्चों, वो भी इंक्रीज हो जाती है जब आप उसे पुल करते हो। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फोर्स को अप्लाई किया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें ब्रेक भी हो जाती है। जो मटेरियल्स है बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं जब आप क्या करते हो, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कि वो मटेरियल काफी ज्यादा क्या है, ब्रिटल है। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स में इंक्लूड होते हैं आपके ग्लासेस हो गए, मतलब शीशे हो गए, उसके अलावा प्रोक्लेन हो गया। ये क्या है बच्चों, ये काफी ज्यादा ब्रिटल मटेरियल होते हैं जिसमें फोर्स अप्लाई करने पर वो टूट भी सकते हैं। अब बच्चों ये जो सिचुएशंस हैं वो शो करती हैं कि कैसे फोर्स चेंज कर सकता है शेप को, साइज को ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको पिक्चर के फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो फुटबॉलर है उसने क्या किया, उसने किक किया फुटबॉल को एट अ रेस्ट पोजीशन, उसके बाद फुटबॉल रोल करने लग गया। जो गोलकीपर है उसने क्या किया, उसने फोर्स का यूज किया और जो मूविंग बॉल थी उसको स्टॉप कर दिया। जो बैट्समैन है उसने हिट किया बॉल को, बॉल की मूविंग की अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। एंड जो प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, चपातीस बनाते हो, उसमें आप डो की शेप को चेंज कर देते हो, कैसे, प्रेस करके। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे फोर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन आवर बॉडी। अब हम देखने वाले हैं कि फोर्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। जो हमारा फोर्स है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करेगा, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है आपका द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, विच मीन्स कि आपने कितना अमाउंट में फोर्स को अप्लाई किया है। एंड सेकेंड आता है कि किस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है। तो ये जो दोनों फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इमेजिन पीपल पुशिंग अ बस टू स्टार्ट इट। अब बच्चों इमेजिन करो कि ढेर सारे लोग क्या कर रहे हैं, बस को पुश कर रहे हैं ताकि वो स्टार्ट हो जाए। दे ऑल पुश फ्रॉम वन साइड। अब बच्चों सब लोग क्या कर रहे हैं, एक साइड से बस को पुश कर रहे हैं ताकि बस क्या करे, मूव करे उस डायरेक्शन में। नाउ इफ द हाफ ऑफ द पीपल वर आल्सो पुटिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर आधे लोगों को हम एक साइड से पुश करने को बोल दें और आधे लोगों को दूसरी साइड से पुश करने को बोलेंगे विद द सेम फोर्स, तो बस मूव नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फोर्स है वो कैंसिल हो रहा है एक दूसरे का, राइट। इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो रहा है, उसी वजह से बस मूव नहीं करती। नाउ फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स को हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना होता है, स्पीड को चेंज करना होता है, या फिर डायरेक्शन को चेंज करना होता है। द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और बच्चों आप जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, उसी डायरेक्शन में आपकी जो बॉडी है वो भी मूव करने लग जाती है। नाउ व्हेन मल्टीपल फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम द सेम साइड, जब आप क्या करते हो, ढेर सारे फोर्स को अप्लाई करते हो सेम साइड से, तो वो एड अप हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुशिंग अ बस, एग्जाम्पल के लिए जब आप बस को पुश करते हो एंड द फोर्स फ्रॉम ऑल द पीपल एड अप, तो जितने भी लोग उस बस को धक्का लगा रहे हैं सबका ही फोर्स क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, एड अप हो जाता है। एंड हाउएवर इफ फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम द अपोजिट साइड्स दे सबट्रैक्ट। लेकिन जब हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं अपोजिट साइड से, तो वो जो हमारा क्या था, फोर्स था, वो कैंसिल आउट हो जाता है, वो सबट्रैक्ट हो जाता है। तो बच्चों जो नेट फोर्स होता है ना,
वो क्या बन जाता है, वो आपका लार्जर फोर्स बन जाएगा अगर आप सेम डायरेक्शन में उसको पुश करोगे। लेकिन अगर हम अपोजिंग फोर्सेस देखें तो वो इक्वल हो जाते हैं, तो उसी वजह से जो नेट फोर्स है वो एकदम जीरो आपको देखने को मिलता है। और अगर जीरो होगा नेट फोर्स, विच मीन्स कि कोई भी बॉडी वहां से मूव नहीं करेगी। Thus, force has both magnitude and direction। इसी वजह से फोर्स की एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि फोर्स के पास अपना मैग्नीट्यूड भी है और अपना डायरेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप ऑफ फोर्सेस। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। इन द एग्जाम्पल हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। हमने देखा कि जो फोर्स है वो एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे व्हेन देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट। जब क्या होता है, एक फिजिकल कांटेक्ट होता है, और इन फोर्सेस को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों, कांटेक्ट फोर्सेस के नाम से जानते हैं। हाउएवर कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं कि जो अप्लाई होते हैं ऑब्जेक्ट पे विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, विच मीन्स कि आपको टच नहीं करना पड़ेगा लेकिन फोर्स अप्लाई होगा, तो उनको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सो हम क्या करेंगे, हम लर्न करने वाले हैं यहाँ पे कांटेक्ट फोर्सेस को और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स की। सो बच्चों, कांटेक्ट फोर्स कब क्रिएट होता है, जब दो सर्फेसेस एक दूसरे से मिलती है, राइट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, दो तरीके की कांटेक्ट फोर्सेस है। तो सबसे पहला है आपका मस्कुलर फोर्स। नाउ मस्कुलर फोर्स क्या होती है कि फोर्सेस दैट वी यूज, ऐसे फोर्सेस जो कि हम यूज करते हैं अपने हैंड से, अपने लेग से, अपनी फिंगर से, उनको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्सेस। नाउ व्हेन वी टाई अ स्टोन टू अ स्ट्रिंग, जब आप क्या करते हो, एक स्टोन को, एक पत्थर को एक स्ट्रिंग से टांग देते हो और हैंग करते हो, तो बच्चों जो टेंशन है किसमें, स्ट्रिंग में, वो अपोज करती है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ को, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि जो स्टोन है वो स्ट्रिंग में लटका हुआ है, वो नीचे नहीं गिर रहा है। किसकी वजह से, जो स्ट्रिंग का टेंशन है उसकी वजह से। When we lift a weight, जैसे हम किसी भी वेट को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं या फिर पुल करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो बच्चों जो फोर्स आ रहा होता है हमारी मसल से, विच मीन्स कि जो हमारी मसल में टेंशन हो रहा है उसकी वजह से आप चीजों को उठा पाते हो। वैसे ही जो ब्रेन है बच्चों, वो क्या करता है, ब्रेन सेंड करता है सिग्नल्स को, और ये सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, मसल्स में जाते हैं, एंड उसके बाद ही हमारे मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जैसे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो हमें अलाउ करते हैं कि हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने हैंड से और अपने लेग से। सो दैट इज ऑल अबाउट मस्कुलर फोर्स। देन कमिंग टू फ्रिक्शन। नाउ फ्रिक्शन क्या होता है, थिंक अबाउट दिस एवरीडे एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे हम एवरीडे एक्सपीरियंसेस की बात करने वाले हैं जो कि आप रेगुलर एक्सपीरियंस करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल क्या है बच्चों, वो रोल कर रहा है ग्राउंड पे, तो और उसके बाद वो स्लो डाउन हो गया और इवेंचुअली वो स्टॉप हो गया, राइट। वैसे ही व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल, जब आप बाइसाइकिल के पेडल चलाना बंद कर देते हो तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, फिर रुक जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें कार और स्कूटर की, तो बच्चों वो रेस्ट पे हो जाते हैं जैसे ही आप इंजन को बंद कर देते हो। एक बोट जो है वो भी स्टॉप हो जाती है, कब, जब आप उसको रोकना कम कर देते हो या फिर बंद कर देते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब आपने फोर्स को कम कर दिया या फिर हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो वहां पे स्टॉप हो गई है। इन ऑल दीज केसेस, अगर हम सारे केसेस को देखें तो इट सीम्स लाइक नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट्स। तो हमें क्या दिख रहा है कि हम इन ऑब्जेक्ट्स पे कोई भी फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से ये स्लो डाउन हो रहे हैं और फिर रुक जा रहे हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन एंड स्टॉपिंग दिस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों जो फोर्स लग रहा है किस पे बच्चों, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन होने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए, उसी को ही हम बोलते हैं फ्रिक्शन। नाउ अगर हम देखें जो फ्रिक्शन है किसके बीच में, बॉल के बीच में और ग्राउंड के बीच में, तो उसी की वजह से जो बॉल है वो स्टॉप हुई। सिमिलरली व्हेन यू स्टॉप रोइंग, फ्रिक्शन बिटवीन दी वाटर एंड द बोट स्लोज इट डाउन। अब वैसे ही अगर आप अपने बोट के पेडल चलाना बंद कर देते हो तो क्या होगा, उसकी वजह से जो बोट है और जो वाटर है उसके बीच में फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, धीरे धीरे बोट क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी और इवेंचुअली वो रुक जाएगी। अब बच्चों फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन हमेशा कब काम करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है, विच मीन्स कि अगर लेफ्ट की तरफ बोट जा रहा है तो जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का वो राइट की तरफ लगेगा, उसी वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन होकर रुक जाती है।
सिंस फ्रिक्शन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेस, हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन कब हो रहा है, जब दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में आती है। तो बच्चों इसी वजह से ये एग्जाम्पल होता है किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड टाइप विच इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमें कब देखने को मिलता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको आपस में आपको टच देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो यहाँ पे आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट्स पुल ईच अदर, वो फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ बच्चों ये जो फोर्स होता है वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है और नोटिसेबल होता है ओनली विद अ लार्ज ऑब्जेक्ट। अगर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं तभी हमें क्या होगा, नोटिसेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ है बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक्सर्ट करती है किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को, और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग इनफ होती है कि वो हमें ग्राउंड पे रखने देती है। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स मेक अ बॉल थ्रोन अप फॉल बैक डाउन। अब बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब भी आप किसी बॉल को थ्रो करते हो तो वो वापस ऊपर की तरफ आती है। वैसे ही इट ऑल्सो कॉजेज द अर्थ टू मूव। अब बच्चों उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ है वो मूव करता है किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो किस वजह से मूव कर पा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एंड जो मून है वो ऑर्बिट करता है अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। Then our weight is the gravitational force of the earth। हमारा वेट भी क्या है बच्चों, हमारा वेट भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ पे लगता है। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, तो बच्चों वो अर्थ पे कितना है, दैट इज 1/6, विच मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून वेज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है मून पे वो बच्चों कितना है, वो 1/6 है अपने वेट का ऑन दी अर्थ। नाउ कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, हमें क्या कहा है कि सर इसैक न्यूटन ने क्या किया था, रियलाइज किया था रोल ऑफ ग्रेविटी को व्हेन ही सॉ एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री। जब एक एप्पल क्या हुआ, ट्री से गिरा नीचे की तरफ, तब जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा यहाँ पे रोल ऑफ ग्रेविटी को, जिसकी वजह से हमें बहुत ही फेमस थ्योरी देखने को मिली जो कि एक्सप्लेन करती है कि क्यों ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ गिरते हैं अर्थ में, राइट। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन वी रब अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, जैसे कि आपका पेन है, कॉम या फिर सीडी विद हेयर, तो एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू टाइनी बिट्स ऑफ पेपर, और रब करने के बाद अगर हम क्या करें, जो छोटे छोटे बिट्स होते हैं पेपर के, अगर हम उसके करीब लेके आएंगे तो जो पेपर है बच्चों अट्रैक्ट होने लग जाएगा उस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स लग रहा है, विच मीन्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे आपको देखने को मिलता है। वैसे ही जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो भी बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। एंड दिस मेथड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एयर प्योरीफायर्स, और इस मेथड को हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एयर प्योरीफायर्स में यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। क्यों, ताकि हम क्लीन कर पाए एयर को इन द चिमनीज बिफोर इट इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। मतलब कि जितना भी स्मोक है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से जितना भी डर्ट है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन कमिंग टू मैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, द फोर्स दैट मैग्नेट एक्सर्ट्स। अब बच्चों ऐसा फोर्स जो कि जो मैग्नेट है वो क्या करती है, एक्सर्ट करती है एक दूसरे पे। जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, उन्हीं को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नाउ व्हेन यू ब्रिंग एन आयरन पिन नियर अ मैग्नेट, जब आप क्या करोगे, एक मैग्नेट के आसपास आयरन पिन को लेके आओगे तो वो स्टिक हो जाता है मैग्नेट पे, ये तो आप सभी ने देखा होगा, तो उसी को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट करता है इस फोर्स को कहाँ पे, कुछ सब्सटेंसेस पे, और कौन से सब्सटेंस, जैसे कि आपके आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। नाउ अ मैग्नेट हैज टू पोल्स। किसी भी मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा होता है आपका साउथ पोल। So when two magnets are brought near each other, जैसे ही आप दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, like pole repel each other, तो क्या करेंगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी।
अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक पोल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव पोल्स है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों इसी के साथ हमारा फोर्स टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। जो बाकी का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।